हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एसके एजुकेशन चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि सीए के बारे में। सीए एक कॉमर्स के फील्ड में सभी छात्रों का ये एक सपना होता है। कॉमर्स है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने लेवल का होता है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाए, इसका एग्ज़ाम कब कब होता है, ये सभी, और सैलरी कितनी होता है, ये इस वीडियो में सभी जानकारी देने वाला हूँ सीए के बारे में। चलिए मैं बात करते हूँ। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बात कर लेते हैं सीए काम क्या करता है। तो जीएसटी और जीएसटी अकाउंटिंग ऑडिटिंग इस सब से रिलेटेड काम करता है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सीए का एग्ज़ाम दो रूट में होता है। पहला कि सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है दो लेवल पे। एक तो आप बारहवीं पर कर सकते हैं और दूसरा ग्रेजुएशन लेवल पे। तो आप मैं बात कर लेता हूँ एक डायरेक्ट एंट्री रूट जी, आप ये भी कर सकते हैं, और दूसरा फाउंडेशन लेवल। अब मैं आप सोचते होंगे कि डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है और फाउंडेशन लेवल क्या होता है। तो मैं बात कर लेता हूँ। आप फाउंडेशन लेवल, तो आप यदि बारहवीं यदि कर चुके हैं, यदि नहीं भी किए तो आप फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट एंट्री रूट की। तो डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता है कि दोस्त, आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी आपको 55% इसमें मार्क होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट एंट्री रूट ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट एंट्री रूट और फाउंडेशन लेवल डिफरेंट क्या होता है। तो आप यदि डायरेक्ट एंट्री रूट में जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन फाइनल होगा, तभी आप डायरेक्ट एंट्री रूट में मार सकते हैं। तो उसमें आपको क्या होगा, फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यदि आप बारहवीं का एग्ज़ाम दिए हैं, यदि नहीं भी दिए हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप उसमें आप उस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। आप लेवल का होता है, तो कौन कौन सा, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और सीए फाइनल फाइनल। अब दोस्तों मैं बात कर लें तो इसकी कॉस्ट कितना लगता है। अब ये भी आपका मन में सवाल चल रहा होगा कि इसमें खर्चा कितना पड़ता है। तो सीए में मैक्सिमम आपका विदाउट कोचिंग, बिना कोचिंग के यदि आप खर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका 1 लाख के अंदर हो जाएगा बिना कोचिंग के। अब मैं बात कर ले, एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक मई में और एक नवंबर में। तो आप कोई भी पेपर दे सकते हैं। अब बात कर रहे थे कि इंटरमीडिएट लेवल में कितने पेपर होते हैं। तो उसमें दोस्तों मैं बता दूं कि 2 ग्रुप होता है, जिसमें 8 पेपर होता है, जो कि 4-4 पेपर का देना रहता है, और उसमें आपको 40% मार्क चाहिए। उसके बाद होता है कि सीए फाइनल, इंटरमीडिएट लेवल पास कर लेंगे तो आपका आ जाएंगे इसके बाद सीए फाइनल में। दोस्तों इस सीए फाइनल में क्या होता है कि इसमें 3 साल का आर्टिकल शिफ्ट होता है, और उसी में एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ता है। और उसमें सीए के बारे में आपको सीखना भी पड़ता है कि सीए फॉर्म में आप ज्वाइन करेंगे, फिर उसमें सिखाएगा और एग्ज़ाम का। तो बच्चा यहीं पे आकर के स्टूडेंट सब फंस जाता है कि उसमें क्या होता है कि उसमें सीखना भी रहता है और एग्ज़ाम का भी तैयारी करना पड़ता है। तो बहुत से बच्चे यहीं पे आकर फंस जाता है, छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टफ रहता है कि 8 पेपर देना रहता है, 4-4 पेपर 2 बार होता है, जिसमें कि आपको 40% मार्क भी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन हो अपेयर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको मैं बता दूं कि सीए फॉर्म में आप ये ज्वाइन करते हैं तो आप अच्छे फॉर्म को चुनिए, क्योंकि आपका भविष्य इसी पे टिका रहता है कि आप जो 2.5 से 3 साल, जिसे मैं बोलता हूँ आर्टिकल सी बोला जाता है इसको, तो उसी में सिखाया जाता है सीए फॉर्म में कि कैसे काम करना है। आपको जितना इसमें नॉलेज रहेगा उसी बेसिक्स पे आप काम कर पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ जो है सो सैलरी के बारे में। तो सैलरी तो दोस्तों मैं बता, जो आप जो आर्टिकल शिफ्ट में जो 2.5 से 3 साल दिए रहेंगे, और जो जो आपके पास अंदर स्किल रहेगा, तो उसी पे आपको बेस उसी बेस पे आपको जो है सो सैलरी मिलेगा। तो इसमें मिनिमम आपको यहाँ भी दो दो ऑप्शन मिलेगा। आप पहला तो आप खुद का भी फॉर्म खोल सकते हैं, और दूसरा ये कि आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, किसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे आते आते सीए फाइनल करते करते स्टूडेंट के अंदर इतना अपने आप में मैच्योरिटी लेवल आ जाता है कि बच्चे को फॉर्म चुनना चाहिए या फिर कंपनी में काम करना चाहिए, वो खुद समझ जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना सीखा, और कि क्या आपको कंपनी में जॉब करना चाहिए या खुद का फॉर्म खोल लेना चाहिए। अब मैं बात कर ले, तो आप यदि सी पूरा फाइनल कर जाते हैं तो ICAI, जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके आप मेंबर बन जाते हैं, तो आपको उसी से ऑफर लेटर आने लगता है जॉब के लिए। तो मिनिमम सैलरी की बात की जाए तो 50,000, और अधिक से अधिक तो 50 लाख भी, इसका कोई
ये नहीं है, मैक्सिमम नहीं है कि आप मैक्सिमम 50,000 और अधिक से अधिक 50 लाख, इसका कोई एक तय नहीं है। एक सीए के मुताबिक मैंने बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। सीए का जो रजिस्ट्रेशन है, भारत का एक यही माध्यम है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। और इस वीडियो में यदि आपको सीए से कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, तो कमेंट करके जरूर बताएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट ज़्यादा कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।